আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। उदयपुर रेलवे स्टेशन पर एक विशेष पुलिस अभियान में 3 युवकों को हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। उनमें से एक बीएसएफ का जवान था। शुरुआती जांच में पता चला है कि वह एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी के गिरोह के साथ शामिल है। उदयपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी का गिरोह पकड़ा गया। पुलिस ने एक गुप्त सूचना मिलने पर स्टेशन परिसर में छापा मारा और 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान हीरोइन और अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए गए। गिरफ्तार लोगों में शाजमुल इस्लाम, फरीद अख्तर और सलीमुद्दीन शामिल है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार सलीमुद्दीन एक बीएसएफ जवान है। जीआरपी रेलवे पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया था। उसमें हमने 3 लोगों को पकड़ा है। 3 लोगों के नाम है, एक का नाम है सजीमुल इस्लाम, एक का नाम है फरीद अख्तर और एक का नाम है सलीमुद्दीन। तो ये तीनों को पकड़ा है हमने और उनके पोजीशन में हमें 10 केस मिले हैं जो अभी सस्पेक्टेड टू बी ब्राउन शुगर। तो इसका टोटल वेट हमें मिला है 128 ग्राम्स, ये टोटल वेट मिला है। और ये तीनों जो है ये आसाम के रहने वाले हैं और इसमें से सलीमुद्दीन जो है वो बीएसएफ का एक सफाई कर्मचारी, एक ट्रेडमैन है, बीएसएफ का एक वर्कर है। तो इन तीनों को आज हमने इस केस में ये किया है, डिटेन किया है। और गिरफ्तार किए गए लोग एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी के गिरोह में शामिल है। এমনিতে কি করেন আপনি? আমি কিছু না, আমি তো চাকরি করতেছি। কিসের চাকরি? বিএসএফ। আপনাকে কারা বাঁধলো? এরা মানে ভাবছে যে আমি বাগি যাবো। এরা কারা? ওই পুলিশ মানে। কি করেছিলেন কি? কি দিয়ে বাঁধছে আপনাকে? কি দিয়ে বাঁধছে আপনাকে? না না, এটা তো গামছা লাগাইছে। গামছা লাগিয়ে দেখছে নাকি? जांच कर रही पुलिस टीम को संदेह है कि यह गिरोह बड़े पैमाने पर सक्रिय है और इसके सरकार और आधिकारिक संपर्क भी हो सकते हैं। राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को नशे के गिरोह से बचाने के लिए नशा मुक्त त्रिपुरा बनाने का आह्वान किया है, लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो नशा मुक्त त्रिपुरा बनाने की योजना सवालों के घेरे में है। विशेषज्ञों का यही मानना है। भविष्य में भी इसी तरह के अभियान तेजी से जारी रहेंगे। ऐसे अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए खास तौर पर बीएसएफ कर्मियों के बीच सक्रियता बढ़ाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।